ना हम निष्कामी हैं ना सकामी हैं। जब हैं ही आप करने वाले तो कोई दूसरा नहीं है। हर कार्य में, बोला साग सब्जी बनाते हो तो उसमें क्या डालते हो? क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? नमक डाल दिया। ये आपको पता है कि नमक के बिना कोई टेस्ट नहीं है। चाहे जितने महंगे मसाले आप डाल दो, सब मसाले डाल देना, पर बिना नमक के थाली उठा के तुम्हारे सर पे पटकी जाएगी। समझ रहे हो? मेहमान आए या कोई भी आए और तुम बिना, चाहे जितने अच्छे व्यंजन बनाना, नमक नहीं डालना, तो सब ये कहेंगे बेवकूफी है? कहेंगे कि नहीं? तो ऐसे तुम्हारे जीवन में ये याद रहे कि गुरु ना जाए, भगवान को ना बोलो, इस ज्ञान को ना बोलो, तो कुछ बनना नहीं पड़ेगा, फिर बिगाड़ना भी नहीं पड़ेगा। जो बनाते हैं वो बिगाड़ते हैं, है ना? और बिगड़ा दिखेगा तो फिर बनाएगा भी। तो दोनों से ऊपर हो जाओ, ना बनना है ना बिगड़ना है। प्रभु जाने, गुरु जाने। जैसे हर चीज में आप डाल देते हैं नमक, यहाँ तो आटा गूंथते हैं, जैसे पूड़ियों में या रोटी में नमक नहीं डालते हैं, पर उधर वृंदावन मथुरा साइड जाओ, आटा बिना नमक के नहीं गूंदा जाता, नमक जरूर पड़ता है। यहाँ नहीं गूंथते हैं, बिना नमक के गूंद लेते हैं, तब रोटियां सेंकते हैं। और वो रोटी का भी आटा किससे करते हैं? नमक डालते हैं तभी बनाते हैं। यानी राम रस सभी में पड़ा है। फ्रूट्स वगैरह सब खाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, डालते हैं, हर जगह पड़ता है, टेस्टी लगने लगता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन सुखदाई और आनंद के साथ जीवन जब ही जी पाओगे जब तुम ये राम रस डालोगे, याद रखोगे। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। राम के बिना कुछ नहीं है, सर्वत्र हर जगह वो परमात्मा है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कोई चीज नहीं, कोई भाव, सब भाव खत्म हो जाएंगे, सिर्फ भगवत भाव रह जाएगा। तू ही तू ही तू ही तू ही, तुम ही हो सर्वत्र, है ही नहीं। जब तुम मिट गए तो परमात्मा प्रकट हो गया। मैं जब समाप्त हुई तो प्रभु प्रकट हुए। तो मेरी मैं खत्म हो जाए। अहंकार में कोई भी स्वाद नहीं है, ये बेरस है। और प्रेम में सब कुछ है, राम रस में सब कुछ है। तभी बड़ी सहजता से बोल दिया गया, प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार और कुछ प्यार नहीं। बड़ा सहज हो गया। तो इसलिए सत्संग हमारे जीवन में जब आ जाता है तो हमें कुछ साधन और समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तुम देखते हैं यूट्यूब में साधु संत, कोई समाधि की बात कर रहा, कोई इसकी जप की बात कर रहा, उसकी जप की। तुम्हारा अजपा जाप सत्संग में स्वयं हो जाता है। कोई कह दे कि अलग से कुछ करना पड़ा, अलग से तुम्हें भगवान को टाइम देना पड़ा। भगवान तुम्हें समय दे रहा है, तुम भगवान को नहीं दे सकते। दे सकते। आज गुरु अनेक रूप में सबके हृदय में बैठ के वो कार्य कर रहा है नहीं? ये मानुष तन दिया, इतना सुंदर कलयुग जैसा समय दिया, ये कम कृपा है? और फिर तत्वज्ञानी तुम्हारे जीवन में आया तो प्रकाश ही तो प्रकाश है, अब तो अंधेरा नहीं है। अंधेरे में ठोकर लगती है तो गिरते हैं,
और जब प्रकाश होता है तो ठोकर नहीं लगती। लगती है? नहीं लगती है। प्रकाश के साथ में भी संभल संभल के चलना होता है। अगर तुम लापरवाही से चलते, भले ही दिन है ना, तो आपको चोट चपेट लग सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तुम इस ज्ञान में आ गए, आने के बाद भी, प्रकाश होने के बावजूद भी गुरु जीवन में आ गया, तो भी हर वक्त तुम्हें सावधानी, कड़ा पहरा, सावधान। तो सावधानी इंपॉर्टेंट है। ये सावधानी किस लिए जरूरी है? कहीं तुम्हारे मान सम्मान को ठेस लगती है तो तुम्हारा अहंकार जाग उठता है, जाग उठता है, परेशान हो जाते हो। मैं छोटा, मैं बड़ा, वो छोटा, मुझे अपमानित कर दिया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया। छोटे में भगवान नहीं है, सभी में परमात्मा है, छोटे में भी और बड़े में भी, हाथी में भी और चींटी में भी। कण कण जब भगवान हो गया तो फिर कुछ बचे ही नहीं, तो निष्पाप हो गए, निष्कलंक हो गए। वैसे तुम चींटी देख के चलते हैं कि चींटी मरना चाहे, क्योंकि अभी आप ये समझते हैं मैं हूं, मैं मारने वाला हूं, मुझे पाप लगेगा। जब ब्रह्म है तो फिर कुछ है ही नहीं, पाप और पुण्य कुछ रहा ही नहीं है। होता है पाप? नहीं होता है। तो उसके लिए हमें अभ्यास। अब ये नहीं कि हम ब्रह्म हैं, जब मतलब की बात तो हम ब्रह्म है, जब वैसे मोह लोभ की बात आ गई तो ब्रह्म जाने कहाँ चला गया। लोभ पनप गया, स्वान आ गया। लोभी प्रवृत्ति का आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जब लोभ हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो हम भगवान से कोसों दूर हो जाते हैं। लोभ हमें किसी चीज का नहीं होना चाहिए, बस गुरु वचनों का लोभ। जब गुरु वचनों का लोभ है तो सब अपने आप चीज छूट जाएगी। जब किसी से गले मिलने चलते हैं तो ये हाथ खाली होते हैं कि नहीं? और तब आप मिलते हैं बड़े उससे। अगर हाथ में कोई चीज पकड़े हैं तो क्या मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अंग से अंग लगा के लैणा को अंगद कर दिया, कर दिया। नानक ने लैणा को क्या किया? अंग से अंग लगा के अंगद कर दिया। अगर उसमें कोई भी अंदर विचार चलता तो आज वो अंगद नहीं कहलाता, कहलाता। ऐसे कभी अपने अंदर विचार करो। अबे कितना फासला है विचारों में, और बाल बराबर भी कोई विचार हम दोनों के बीच में कोई और ना आने पाए। भजन की लाइन है, वो कौन? हम लोग दुनिया से जोड़ लेते हैं। उसका मतलब है एक जरा सा कैसा भी ख्याल मेरे जीवन में ना आए जो मैं भगवान से जुदा रहूं। हम दोनों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में किसी भी विचार की आवश्यकता नहीं है। अभी संसार में दो व्यक्ति बात करते हैं, उनकी बात कोई काम की चल रही है, तीसरा आके उसमें घुस जाता है। जो उनका बात होनी होती, क्या होना था, क्या करना था, क्या हो जाता है, वो बात कट हो जाती। किसी का कल्याण होता, किसी का कुछ। तो इसीलिए कहा अगर दो बात कर रहे हो तीसरा मत बोले, है ना। ऐसे ही जहां भक्त भगवान है वहां तीसरे की आवश्यकता नहीं है। जहां पति पत्नी है वहां कोई रहता, शादी होती है, विवाह किया जाता है, बहुत सारी भीड़ होती है। शादी के पहले लोग आने लगते हैं और जिस दिन दूल्हा दुल्हन घर आ जाते हैं सब अपना झोरा झंडा उठा के चल देते हैं। चल देते हैं कि नहीं? दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो इतनी भीड़ होती है, दूल्हे का दिमाग कहाँ होता है? किस पे होता है? दुल्हन पे।
और दुल्हन का दिमाग कहाँ होता है? दूल्हा पे। इतने सदस्य सोते रहते हुए भी वो दिखाई नहीं पड़ते। दिल दिमाग में कौन होता है? संसार नहीं होता, लोग नहीं होते, संबंधी नहीं होते। अंदर आए दूल्हे दुल्हन के लिए, ब्याही करने के लिए, और जब विवाह हो गया तो सब साफ हो गए, चले गए अपना झोरा झंडा लेके, उठाया चले गए, घर खाली हो गया, सब बड़बड़ खत्म हो गई। होता है कि नहीं? एक सांसारिक बात है, उससे हम सब सीख लें। उदाहरण तो गुरु ने बोला ज्ञान का खजाना इस संसार में ही है, हम लोग ले ही नहीं पाते, खोज ही नहीं पाते। ये बात गुरु समझा देता, खाली हो गया पूरा घर। फिर इसके बाद जो भी बचे वो रह रहे हैं, तो भी उनका दिमाग कहाँ होता है? किस पे होता है? वही दो ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। भीड़ भले ही दिखाई पड़े पर किसी काम की नहीं। आशिकों के लिए, भक्त के लिए, भगवान के लिए, भक्त और भगवान मिलके एक हो। ऐसे ही ये ज्ञान है, ऐसे ही तुम एक ही हो जाओ, बचे ही नहीं। दो तन एक प्राण, हर बात शेयर कर देते हैं। भगवान से अपनी हर बात शेयर की जाती है, गुरु से हर बात अपनी शेयर कर देते हैं। शेयर कर देते हैं और करने के बाद तुम्हारा काला चिट्ठा सब खत्म हो जाता है, तुम्हारा जीवन बड़ा सुखदायी होता है। ऐसे सांसारिक जीवन, उसमें अज्ञानता बस दुख सुख है, लेकिन ज्ञान भया तो कर्मे नाश। जब इधर आ गए, ज्ञान तुम्हें हो गया, तो ना दुख है ना सुख है। अभी लगता है दुख सुख के? नहीं लगता है। लगता है या नहीं लगता? तो दुख सुख कब तक है? जब तक हम समझते हैं कि मुझ पे ये समस्या, मुझ पे, क्योंकि तुम तन है। और गुरु क्या कहता है? ना तू तन ही रहा ना तू मन ही रहा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना तुम तन रह गए हो ना तुम मन रह गए, तो झगड़ा खत्म होगा। अभी तुम तन भी मानते हो अपने को, इस शरीर को मान के बैठे हो, और मन भी, तो फिर कहाँ जाओगे? अंदर से ये कह दो, ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं। ये इंद्रियां हैं, मन की भी इंद्री है। आंख देखने का काम करती है ना, कान सुनने का काम करते हैं, पर मन ही ते मन मानिया। मुख बोलने का काम, पर किसकी सत्ता है? ईश्वर की सत्ता, उससे ही सब हो रहा है। और जब ये जान लोगे तो अकर्ता बन जाओगे। फिर अकर्ता हो गए तो फिर ये नहीं मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं। अब कौन कहे? कौन कह पाएगा? मतलब सारी बात भक्त हो, ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। मैं ज्ञानी हूं या ध्यानी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, जानत तुम ही हुई जाए। उसको जान गए तो उनके जैसा तुम्हारा जीवन हो जाए। तत्व से जान गए तो तुम्हारा भी वही शरीर भाव से हट जाओगे। आज जो इधर आया है, देखने में कुछ भी, सबके अंदर परिवर्तन। इतना आला ज्ञान कहीं नहीं मिलने वाला। खेलते खेलते आ जाते हो, खेलते खेलते चले जाते हो। नहीं चिंता है सिमरने की, ना ही जो है समय अलग से देने की। बोला काम करते रहो और नाम जपते रहो, अजपा जाप चलते ही रहेगा। ये कार्य जो है, जो हो रहा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, उसमें भी दुखी सुखी नहीं हो। जो भी प्रभु ने दिया है, गुरु प्रभु की अमानत है, गुरु की अमानत है। उसको समझ के, जब उसकी अमानत है तो गुरु की हर चीज को बड़े संभाल के रखोगे। तो जहां बैठे हो तो किसकी हर चीज है? गुरु की, भगवान की, उस निराकार की।
सब चीज उसकी है, तो किसी में लात नहीं लगाना, क्योंकि हर चीज पूजनी है। सब तुम्हारे चप्पल भी जरूरत की है, हर वस्त्र भी जरूरत का है। भगवान ने तुम्हारे लिए किस तरह से बुन के आया, भगवान ने ही बुना। सूत भी वही और चादर भी वही, बुनने वाला भी वही, बाजार में लाने वाला भी, पहनने वाला भी वही, पहनाने वाला भी वही। इसलिए देने लेने का भी अभिमान खत्म हो जाएगा। यहाँ ये बात सीखने की मिलती, नहीं तो किसी को देते और खिलाते पिलाते उसका भी अभिमान होता। किसी को खड्ड से खींच के लाते हो तो रोज से हमने इसको निकाला, हमने इसको निकाला, तो भी अभिमान दूर करता है। कौन करेगा? गुरु। गुरु इन बातों से मुक्ति दिलाने वाला है। बंधे हम कहाँ है और मुक्त मुझे कहाँ होना? विचारों ही का बंधन है और विचारों ही से खुलना है। एक विचार तुम्हें बांधता है, एक विचार खोलता है। तत्व ज्ञान के द्वारा, इस गुरु के वचनों के द्वारा हमारा कल्याण होता है, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त कैसे होते हैं? कि मैं देह नहीं हूं, ये मेरा कर्म धर्म नहीं है, आवागमन मिट जाता है, सब तो ही है, मैं कुछ नहीं हूं। अपने आप अभिमान रहित हो जाते हैं। तुम्हें बचाव करने की आवश्यकता ही नहीं। जब तुम है तो बचाओ, और जब तुम है ही नहीं, सर्वे सर्वा परमात्मा है, तो वो जाने, श्री हरि जाने, प्रभु ही जाने। कोई भी काम आता है, कई लोगों के मुख से ये पक्की पड़ी हो गई बात, कोई बात होती प्रभु जाने, प्रभु जाने। लेकिन हमारा मन जब पूरा विश्वास नहीं गुरु में होता तो कहता अरे प्रभु कैसे जाने, हम जाने। उन्हें क्या पता, जबकि ये कहते एक तरफ जा रहे अंतर्यामी, घटघट में रहने वाले, अंतर में रहने वाले, ये बात भी जान रहे हो, और इधर भाई जाए जितना कैसे वो जान सकते? हमें मालूम, हम अपनी बात कहें तभी तो जानेंगे। ये शरीर जाने न जाने पर परमात्मा घटघटवासी है, वो हर घट की जानता है। हर घट में वही है जो जानी जाननहार है, तुम्हारे ही अंदर है। सही गलत का निर्णय भी वही देता है, पर ये नामुराद मन, ये इच्छा, ये वासना बार बार खींच के हमको ले जाती है, गलत धंधों में लगाती है। बोला मन को कुछ नहीं करना, जहां जाए जाने दो। पर आपको ये ज्ञान मिल गया, आपको पता है ये जा कहां रहा है। मतलब मन के तुम साक्षी बन गए। जब उसके साक्षी बन गए हो तो मन को तुम जानने वाले बन गए हो। मन तुम्हारा क्या लेके आ रहा, कहां जा रहा, क्या सोच रहा, अबोध है मन। भली बात जानने लगे हो, जाए तो उसे जाने दो, पर उसको वहां वो चीज नहीं दो जो नुकसान करे। तुम बच्चे की निगरानी रखते हैं, शिशु की मां रखती है, ध्यान रखती है, कहीं ये जल ना जाए, कहीं कट ना जाए। तो जो भी वैसे औजार होते उठा के इतने ऊंचे रख दिए जाते कि इनको ना मिले बच्चों को। टूट फूट की चीजें वो ऐसे रखते हैं छोटे बच्चों को ना मिले, है ना। अब बड़े हो जाएंगे तो समझ हो जाएगी, फिर कोई डर ही नहीं है डर नहीं, डर है। आग से भी बचा के रखते हैं, कहीं हाथ ना डाल ले, सब चीजों से बचा के रखते हैं। तो आप साक्षी हैं, मन को जानने वाले हैं। मन अबोध बालक है? तुम उसको जानने वाले हो, तुम स्वामी हो, तुम जानने वाले। प्रजा कहाँ जा रही है, ये इंद्रियां कहाँ जा रही है, ये मन कहाँ जा रहा है? अब जब जा रहा है तुम वहां चीज उसे दो ही नहीं, जब मिलेगा ही नहीं, धीरे धीरे तुम ये कार्य चलता रहे तुम्हारा। तुम साक्षी हैं, तुम जानते हैं जो इसको हानि पहुंचाते हैं तो उसको नहीं देते देते। तो मन गलत जगह जाता है तो वो चीज दे ही नहीं, उसे मत दो। मन अगर भगवत कार्य की ओर लग गया तो उसे जाने दो,
भगवान के भजन में लग गया, बार बार अगर नहीं मुड़ता तो रोज मोड़ते रहो। भाई जन्मों से पड़ी आदत ना बातों से बदलती है। ये संसार में कुछ ना कुछ करता रहा गड़बड़ सड़बड़, तो तुम इधर भी बैठते हो तो भी भागता है। कभी इधर लगा देता, कभी उधर लगा देता, कभी कहीं पहुंचा देता, शरीर यहां बैठा रहता है ना, क्योंकि अभ्यास है संसार का कई जन्मों का। और जब तुम यहां आ जाते हो तो ये कई बार तुम्हें भागता है, तुम्हें पता होता है, तुम इसे फिर इधर लगाते हो गुरु वचनों की तरफ। वैसे डेली तुम लगाते रहते, रोज रोज लगाते रहते, फिर ये नहीं जाने लगता। इसलिए रोज पढ़ाई की। जो कार्य रोज रोज करते हैं तो फिर उसमें मन लगने, दिल लगने लगता, अच्छा लगने लगता। कभी तुम एक जगह कहीं जाते हैं तो बैठते हैं तो पहले दिन उतना नहीं अच्छा लगेगा, फिर दूसरे दिन नहीं थोड़ा लगे, फिर तीसरे दिन धीरे 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 आप क्या करेंगे, घर में होंगे, अच्छा चलो थोड़ी देर बैठे, मन कहाँ भागता रहेगा वहां। तो मन को सही दिशा देना है, ना कि मन की निंदा करना है। तो निंदा नहीं करना, मन को सही दिशा देना, सही मोड़ देना है। ये मन को कहाँ पे बिठाना है, किधर ले जाना है। तुम उसके स्वामी हैं, तुम साक्षी हैं, तुम जानते। अब गुरु ने हम सबको बता दिया, उस थर्मामीटर के द्वारा नापते रहो और समझते रहो ये मन दन विरह में कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या कार्य करता है। फिर उसे पलट के भजन कीर्तन में लगाओ। अब ये नहीं है कि तुम यहाँ सवाए यहाँ नहीं, एक भजन दो भजन चलेंगे तो तुम भजन ही गाना भूल जाओ। अगर तुम भजन गाना गुनगुना भूल जाएंगे, वाणी चलती है, कभी भजन चलता है, बहुत जल्दी चित्त लगता है, जुड़ जाता है भजन से। कोई भी तत्व ज्ञान का जो है भजन है, तत्व के सार तत्व है उनमें भरा, उसको समझो और गहराई में डूब जाओ। बिना समाधि के समाधि लग जाएगी। बोला क्या करें, खुद को सुनाने के लिए भजन बोलो तो तुम सबके पास भजन ही गायब हो गए। सत्संग में आने से भजन बढ़ना चाहिए तो भजन तुम्हारे गायब हो गए। क्या करें, बहुत दिन से गाया नहीं तो भजन आते ही नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता है। पहले हर महिला क्या शादी विवाह इत्यादि बुलावे में जाती थी, डेली कंठस्थ याद थे, जो गाती थी कंप्लीट कर लेते थे कि नहीं। और सब कुकिंग दाई माई करती थी, भजन गुनगुनाती रहती थी, झाड़ू पोछा लिपना पुतना जो भी होता था, गेहूं बनाना, चकिया पीसना, कितने भजन गाती थी। तुम सब वही हो, काहे को भूल गए। और सत्संग में आने के बाद भजन तुम्हें तत्व ज्ञान के कंप्लीट होने चाहिए, है बताओ। और तुम्हारा स्वर सुंदर, स्वर लय ताल हो जाना चाहिए बढ़िया। जब रोज रोज गाते रहोगे गुनगुना तो सुर लय ताल मिलेगा। किससे मिलाना है, भगवान से। किससे मिलाना, उससे मिलाते रहो। स्वर मिले हमारा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, है ना। तो स्वर जो है मिलाते चलो परमात्मा का, परमात्मा से, तो वही रह जाएगा, कोई नहीं बचेगा। हम ना तुम तो दफ्तरी गुम, कौन बचेगा, भगवान बचेगा। तो आज से सब अपना प्रयास करो, नहीं जोर चार लोगों के सामने गा सकते तो अंदर अंदर भजन चलता रहे। रोज कंप्लीट करो, रोज गहराई में डूब जाओ, कार्य करते रहो और भजन चलता रहे। भजनानंदियों का क्या काम है, कोई काम नहीं है। भजन भी करो और काम भी करो, ऐसा नहीं होता। जब भजन करते हो तो होता ही नहीं, परमात्मा होता है। और जो भी होता है कार्य प्रभु की इच्छा से हो रहा है कि नहीं। जो भी अभी हुआ रात्रि से सुबह, अभी सब किसकी इच्छा से हुआ,
हरी इच्छा से हुआ है। जिसको यहाँ आना था, कई लोग तो सोच ही के रह गए होंगे जाएंगे, पर आ ही नहीं पाए। तो यहाँ गुरु ही हम सबको बुलाता है, नहीं हम कह सकते कि मैं खुद चल के आया, प्रभु ही लाता है। कभी अहम नहीं आने देना, मैं टाइम से पहुंचने वाला, मैं ऐसा मैं वैसा। रख लो भजन, कुछ नहीं, देखो वो भजन चलता रहेगा, कार्य करते हो याद भी कर लो। अब तो तत्व ज्ञान के इतने भजन है मोबाइल पे, नहीं देखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, तुम्हारी रसोई भी पाक पवित्र हो जाएगी। नहीं याद है तो कई लोगों की आंखें नहीं काम करती, तो कान में तो सुनाई देता है, उसमें भजन चलेगा। पहले सब गाते थे, सुनता था, कई लोग रट लेते थे, याद कर लेते थे, तो तुम याद कर लो। फिर वो जब कंप्लीट हो गया तो वहां मोबाइल से नहीं, तुम्हारे अंदर से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? फिर उसकी बात ही नहीं रही, फिर ध्यान आपका उधर नहीं होगा, ध्यान कहाँ होगा? तुम्हारे अंदर चलेगा। तो ये सब चीजें कंप्लीट रखो, ये नहीं सोचो कि सत्संग में मुझे गाने को नहीं मिलता। तुम अपना और निखार लाओ भक्ति में। सिर्फ यहाँ इतनी देर से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आके बैठो, अभ्यास तुम्हारा रोज रोज का अभ्यास, आओ और सुनो, फिर उस पे अपनी रहनी बनाओ, जियो। और इतना जो है तुम्हारे अंदर रस आने लगे, जैसे कोई मन पसंदगी चीज होती है, जिसको रसगुल्ला पसंद है तो बने रसगुल्ला, लार टपकने लगती कि जल्दी बने, लाओ गप दिखाएं, है ना। हम लोगों को तो रसगुल्ला बना बनाया मिला है, ना चूल्ही जलानी पड़ी, चूल्हा नहीं जलाना पड़ा, ना कढ़ाई रखनी पड़ी, ना घी डालना पड़ा, ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ा। ये हमारे पूर्वजों ने, गुरुजनों ने किया है। अब खाने में हमको क्या लगता है? खूब खाओ, खूब अंदर में मिठास घोलो, और फिर वो मिठास ही निकलेगी। ये जीवन इतना सुंदर हम लोगों को बना दिया, कहाँ ये रखा है क्या? सब सुना के वैसे करके छोड़ दे। कौन कहता है रोज तैयारी करो? आज वो हम सबको बताता है। तो तैयारी खाली थोड़ी देर में, तैयारी हमेशा लगे ही रहते हो, कुछ ना कुछ। जिन्हें कसीदा करना आता है तो वो करते ही रहते हैं। ऐसे ही जिनको भगवान से मिलने की, एक होने की तितिच्छा बढ़ गई है, वो तब तक आखिरी क्षण तक सांस नहीं लेते जब तक वो मिलके एक नहीं हो जाते। नदियां जब तक दौड़ती रहती, जब तक सागर से मिल नहीं जाती। तो हम सब क्या है? नदियां। सागर से मिलने के लिए यहां बैठे, आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाए। तो ये डेली अपने अभ्यास में, हम सब रोज अभ्यास में लगे रहेंगे तो जरूर होगा। संगत ही से गुण उपजे और संगत ही से गुण जाए। दुनिया की संगत की तो कैसे हो गए, उजड़ हो गए। अब संत की संगत करोगे तो सादगी आएगी ना, बदमाशी नहीं चढ़ेगी। बहुत बदमाशियां करके आए हो, हम सब यही करके आए, लेकिन गुरु ने बचा लिया। संत न मिलते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संसार में संत नहीं मिलते तो ऐसे कैसे तापों में हम जल जाते सब। आज जीवन कितना हरियाली वाला हो गया, हरी आ गया जीवन में तो हरियाली आ गई। तो ये शब्द कोई रटने का विषय नहीं है, पर अंदर अपने हरियाली लाने का विषय। कहीं सूखा तो नहीं पड़ गई प्रेम की, प्रेम का पानी तो नहीं चला गया, ना हरियाली हो ही ना फूस हो जाए। तो जैसे प्रेम की अंदर में वो लगे, वैसे ये लगे
कि दूरी बढ़ रही है, जरा सा मन इधर उधर हो कि ये ले लें वो चलो सत्संग बाद की, ये पहले तुरंत समझ लेना, तुरंत जो है प्रेम का पानी डाल। मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं, मिले का मतलब है मैं गुरु के बिना, इस ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। मेरा जीवन जल ही जीवन है। हर व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन क्या है? जल। जल नहीं तो जीवन नहीं। और बहुत अच्छी बात और है, जल बिन मछली जी नहीं सकती, माँ बिन जिए ना बच्चा। छोटा शिशु होता है, पैदा हुआ, माँ का शरीर शांत हो गया, बच्चा का जीवन संभव है कि वो जिएगा? कपोषित हो जाएगा, कितने दिन तक चले? बिना माँ के बच्चा जीवित नहीं रह सकता। और इसी प्रकार मछली जल में रहती है तो उसका जीवन है, और जब मछली को जल से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे जब तक परमात्मा में विलीनीकरण नहीं होता, भक्त और भगवान मिलके एक नहीं होते, वो जीवन जीवन नहीं कहा जाता, नहीं आनंद मिल सकता। और जब मिलके एक हो जाते तो फिर अमर पद की प्राप्ति होती। फिर यहां मरना नहीं है, अमरता प्रदान हो जाती है। कोई नहीं मरता, हम ना मरिबो, मरिबो सब संसार, मोह मिलो जिया बना। ये बात दादा ने कही, और उस बात को सच करके हम देखें। ये नहीं ऐसे ही उन्होंने कहा है, उनका अपना अनुभव है, तुम भी अपना अनुभव करो। शरीर भाव से हटके ये बात है, देहाभिमान वाला ये बात नहीं कह सकता। तो देह अभिमान खत्म हो जाए, मैं कुछ नहीं तो सब कुछ। आज प्रीतम भगवान माता जी ने करके दिखाया है, कैसे प्रमिला भगवान गुरु जी सम्राटों के सम्राट कहलाए, और ये श्याम डैडी ने घोषित किया, क्योंकि उनका जीवन था। आज तुम देखते उनकी हर बात में कितनी तासीर है। परमात्मा स्वरूप, परमात्मा खुद ही बन के आता है इस देह धारण करके, गुरु के रूप में, हम सबका उद्धार करने के लिए, तरण तारण करने के लिए। आज हम सबका उद्धार ही तो, आज हम सब, ये सब साधु संत थे। हमेशा गुरु जी कहते सब साधु संत हैं, मम्मी जी भी कहती सब साधु संत हैं, तभी सब यहाँ बैठे, सब योगी हैं, सब ध्यानी हैं, तो आज यहाँ बैठे। और बुलावा किनको गया? तुम इसके पात्र थे ने? कितने इस तिरवा में रहने वाले, कितने आके चले गए। ये सबको ज्ञान नहीं मिल पाता। जिसको ये जो पात्र होता उसी को मिलता है, पर भगवान रहता सभी में है, सर्वत्र है, बिना पुरुषार्थ के भी नहीं प्राप्त होता। यहाँ आने के बाद अगर अपने साथ पुरुषार्थ नहीं तो भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। आटा भी है, साग सब्जियां भी हैं, भूख भी लगी है, और उस कार्य को नहीं करोगे तो क्या आपकी भूख मिटेगी? तो यहाँ गुरु ने हम सबको सब कुछ दिया है। अगर हम अपने साथ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या आनंद आएगा? मस्करी वही पुरानी चलती रहे, और ज्ञान हम सुनते रहें तो ज्ञान मेरे अंदर जाएगा? अज्ञानता का ढक्कन लगा पड़ा तो ज्ञान जाएगा? बाहर बाहर कहते शीर्ष वंश हो जाता है, उड़ जाता है। अब वहां तो ढक्कन लगा पड़ा है अज्ञानता का, अब ढक्कन वो खोलो ना सही, खोलो तो सही तो जाए। जब जाता है तो ये मन मयूर नाच उठा, न जाने क्या कहने लगा। लताएं झूम उठी, फिजाएं झूम उठी, मन मयूर नाच उठा।
मयूर का पंख धारण किया है प्रभु ने। निर्वासनिक जीव है, ऐसे भगवान का भगत होता है निर्लय, इसीलिए उन्होंने धारण किया। ऐसे ही भक्तों को भी भगवान ने मोर, जो अपना मोर मुकुट भक्तों को बनाया है, बनाया कि नहीं? तुम सब उसके मोर मुकुट भगत ही हैं, क्योंकि निर्वासनिक जीवन वही जी सकते, मतलब अंदर से किसी प्रकार की इच्छा ना होना, निरीच्छा हो जाना, समझ गए? बाहर से सब संसार में वहां हटने के नहीं, कार्य करने की, ये सब नहीं बोला कि नहीं करो, भगत है बैठे बैठे, वो ठगत हैं, वो भगत नहीं हो सकते। निठल्ले जो अपने कर्मों से डरते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं, है ना? तो कर्महीन नहीं बने, भगवान ने देखो करके दिखाया।